जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। संगत जी, कहते हैं ना कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। और अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कोई भी सहारा आपके लिए नहीं है। इसलिए हमें कहा जाता है संगत जी कि गुरु को मनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास तो गुरु के रूप में साक्षात भगवान हैं, और जब हम उनको ही मना के रखेंगे तो हमारे पास किस चीज़ की कमी होगी? किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस संगत जी, हमारे कर्मों का हिसाब है। हर चीज़ ऐसे नहीं होता कि आपने अभी मांगी है और अभी आपको मिल जाएगी, है ना। अभी आपने बोला तो हम लोग आजकल क्या करते हैं ना, सबसे पहले बोलते हैं गुरु जी ये करके दिखाओ, फिर हम मानेंगे कि आप गुरु हैं, आप भगवान हैं। हम हमेशा उनको चैलेंज करते हैं। और ये भी बात है, गुरु जी चैलेंज एक्सेप्ट भी करते हैं, वो हर कुछ करते हैं, लेकिन मतलब बदले में वो भी कुछ चाहते हैं ना। वो भी थोड़ी सी श्रद्धा भाव या फिर आपका पेशेंस वो चाहते हैं ना। इसलिए हमें उनके साथ श्रद्धा भाव, पेशेंस और सब, मतलब ये ना श्रद्धा सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। तो संगत जी, जो भी मतलब संगत जो भी लिख के भेजना चाहे, रिकॉर्ड करके भेजना चाहे, वो हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर एक क्षण का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी ने जिस तरह से मैं सत्संग भेजा है, मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, जो मुझे आपने अपनी शरण में लिया। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो कोई हो ही नहीं सकती। गुरु महाराज, कोई भी इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। और सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि मैं गुरु जी से कब कनेक्ट हुई। ये तो मैं गुरु जी जानते हैं कि मैं उनसे कब कनेक्ट हुई हूँ। और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे महीना याद नहीं है, बट 2023 में मैं ही गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ। मेरी मदर इन लॉ के रिलेशन में बहुत लोग गुरु जी को मानते थे। अगर मेरी मदर इन लॉ भी गुरु जी के किसी सत्संग में जाती थी तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ मैं आपसे कि मैं बोलती थी कि आप गुरु जी के सत्संग में क्यों जाते हो, मतलब क्यों जाते हो आप सत्संगों में, जब आपके पास आपकी माता रानी है, आप उन्हीं पर यकीन करो। मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, मैं ये सब बोलती थी, लेकिन बस मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे गुरु जी ने मुझे ऐसे कनेक्ट कर लिया कि एक दिन रात में जब मेरे माइंड में कुछ भी चल रहा होता था ना, तो मुझे वो मैसेज आ जाता था। कुछ भी अगर मैं दिमाग में से सोचती थी तो वो मुझे सेम आंसर उसका इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर ब्राउज हो जाता था। तो शादी करने के बाद संगत जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। मेरा फर्स्ट चाइल्ड मिसकैरेज हो गया जब 7th मंथ का था, और 7 मंथ में मेरे बच्चे का मिसकैरेज हो गया। ये चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रॉमा थी, बहुत बहुत बड़ी। मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की थी संगत जी। मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस टाइम पर मैं कैसा फील कर रही थी। सच में मेरे लिए वो टाइम, वो फेज़ मतलब हैंडल करना बहुत मुश्किल था।
अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला। बस मैं ना यही चाह रही थी कि अब बच्चा आ जाए, बच्चा आ जाए, मेरे पास अब बच्चा होना चाहिए, बच्चा आ जाए। मैं ना पीछे पीछे भाग रही थी उस चीज़ के कि बच्चा आ जाए, बच्चा आ जाए, कैसे भी आ जाए। मतलब मैं कितना इतना पागल हो चुकी थी। कहते हैं ना संगत जी, जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है या चीज़ वो हमसे छीन चुकी होती है, तो फिर हम उस चीज़ के लिए उस चीज़ के पीछे पागल हो जाते हैं, उसके पीछे इतने पागल हो जाते हैं। और वैसे ही संगत जी, मैं भी कुछ ऐसे ही उसके पीछे पागल हो गई थी कि कैसे भी हो मुझे, लेकिन बच्चा मिल जाए, बस बच्चा मिल जाए, बस मेरे दिमाग में, मेरे दिल में यही रहता था। और उसके बाद जब मैंने सेकेंड टाइम एक्सपेक्ट किया तो संगत जी मेरी प्रेगनेंसी बहुत टफ गई। मुझे शुगर, थायराइड और ये सब मतलब चलते रहते थे, और मुझे ऐसे ऐसे डोजेस मिलते थे जिससे मैं बेहोश रहती थी। मेरे को इंसुलिन लगते थे। और ना संगत जी, मेरा मतलब मेरे लिए वो बहुत टफ टाइम था, जो कि बहुत टफ हो गया था मेरे लिए जब मैं 6-7 मंथ में आई। बट फाइनली उस टाइम तक संगत जी, लेकिन मैं उस टाइम तक भी गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी। तो फाइनली उस टाइम पर मुझे गुरुजी ने ये कह सकते हैं कि मुझे बेबी बॉय हो गया। उसके होने के बाद घर में ऐसे बड़े चैलेंजेस आए, हमारी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई। तो हमारी काफ़ी बहसबाजी भी हो जाती थी। धीरे धीरे करते करते मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो गया था मुझ में, और मैं फ्रस्ट्रेट रहती थी। मुझ में फ्रस्ट्रेशन हो गई थी। करते 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 मेरी और मेरे अंकल के बीच में ना संगत जी, बहुत ज़्यादा उनके और मेरे बीच में मतलब टाइम टू टाइम, विद इन टाइम बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी। हमारी शादी को 10-11 साल हो गए हैं। 10-11 साल में हम कभी भी एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं थे मेंटली। कभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, ना वो मुझसे और ना मैं उनसे। जब भी देखते थे हम लड़ाई करते थे। और यहाँ तक कि मेरे अंकल भी सोचते थे कि घर से मैं ऑफिस से मैं घर क्या करने जाऊँ, कि होना तो लड़ाई है। और जब मैं उनका इंतज़ार करती थी कि जब वो आएंगे तो कोई ना कोई लड़ाई तो होगी, और ना होती भी थी संगत जी, लड़ाई होती भी थी। और ये मतलब बन चुका था हम में, ये लड़ाई होती भी थी, क्योंकि हमने 10-11 साल हमने लड़ाई झगड़े में ही निकाल दिए संगत जी। अभी कुछ टाइम पहले 2023 की स्टार्टिंग में मैं और मेरे अंकल जी बहुत परेशान थे। मैं बहुत बीमार रहा करती थी, और कभी मेरे को कुछ हो जाता, कभी मेरे को कुछ हो जाता। मेरे सारे पैसे डॉक्टर्स में लगते रहते थे कॉन्टीन्यूसली, कुछ ना कुछ। मतलब ऐसा टाइम रहता था कि मैं साल में 6-7 महीने बीमार ही रहती थी। एक पंडित जी ने भी मुझे बोला था कि ये बीमारी रहेगी, इस पे कोई मतलब बड़ा कोई बीमारी इसको हो जाएगी और ये बीमारी रहेगी। मतलब ये था कि ऐसा मुझे डरा दिया था। और मेरा बच्चा जो है वो भी थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और उसको मतलब वो बोलता नहीं था, लेकिन उसके मन में ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे लगता था उसको कि ना कुछ तो गलत है। जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, कनेक्ट होने के बाद आपको मैं स्टोरी बताऊंगी कि मैं गुरुजी से कनेक्ट कैसे हुई हूँ। संगत जी, मेरा गुरुजी से मैं कनेक्ट ऐसे हुई हूँ संगत जी, मैं अगर कुछ भी रात को बैठकर कुछ भी अपने दिमाग में मेरे चल रहा होता या मैं सोच रही होती, इसका आंसर मुझे इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर आने लग जाता। मतलब 1-2 बार तो मैंने सोचा कि ये तो कोई कोइंसिडेंस होगा, ये कोइंसिडेंस हो सकता है। मतलब मैंने ये सोचा कि ऐसे ही आ गया होगा, जो सोच रहे हो। तो कई बार होता है ना कि आप जो सोचते हो वो चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन नहीं संगत जी, तब मुझे पता नहीं था कि क्या है और गुरुजी हमें कैसे आंसर्स देते हैं। और पता नहीं संगत जी, मुझे खुद भी पता नहीं चला कि मैं गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो गई। मतलब इसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, कभी भी नहीं बता सकती हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने आंखें बंद करी और जब आंख खोली तो मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है कि मैं कैसे कनेक्ट हुई, क्या हुआ मेरे साथ और क्या नहीं हुआ। मेरे को ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था, तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि मुझे ना बड़े मंदिर ले जाओ, मुझे ना बड़े मंदिर जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है। बस मैं ऐसे ही बोल रही थी कि मुझे ना एक बार दर्शन करके आने हैं, मुझे देखना है कि क्या है। मैंने कभी नहीं किया ऐसा। और मतलब मेरे को देखना है कि मेरे को दर्शन करने हैं। मेरे को कभी मतलब अंदर से ही मेरे को ऐसा था।
मैंने कभी ऐसे अंकल को ऐसे बैठे बैठे बोला कि आप मुझे लेके जाओ, मुझे जाना है। और संगत जी मुझे ना अंकल जी ले गए। जब हम गए तब हम दरबार में पहुँचे, दरबार से हम घर आ गए, लंगर करा और अंकल जी। लेकिन संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। मुझे ना वहाँ पे लंगर करा, मैंने अंकल से पूछा कि मतलब गुरुजी का कुछ भी नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं दिखा, मुझे तो सिर्फ शिव जी का दिखा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा वहाँ पे। मुझे उस दिन कुछ भी समझ में नहीं आया कि बड़े मंदिर जाकर कहाँ दर्शन करना है, कहाँ गुरुजी हैं, कहाँ गद्दी है या क्या नहीं है, क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बस वो मैंने वहाँ पे शिव जी का देखा, हमने लंगर किया, हम अपने घर वापस आ गए। उसके बाद संगत जी एक दिन मैं सो रही थी, ऐसे सो भी नहीं रही थी मैं, ऐसे मतलब लेटी तो मेरे को ऐसे मन में आया और मैंने अपने अंकल को बोला कि मेरा ना बहुत मन कर रहा है कि मैं ना सत्संग करवाऊँ। गुरुजी का पता नहीं मेरे दिल में ऐसा क्यों आ रहा है, मेरे को भाव आ रहा है कि मैं सत्संग करवाऊँ। तो ना मेरे अंकल उस चीज़ को से बोलने लग गए कि क्यों करवाना है, तुम्हें पता है ये वो, मतलब। तो उन्होंने नहीं माना, तो मैं चुप हो गई। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपकी इच्छा होगी तभी हो पाएगा, आपकी इच्छा से सब कुछ होता है, आपकी इच्छा के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। क्योंकि संगत जी जो भी कुछ होता है ना, जो भी कुछ होता है वो गुरुजी की मर्जी से ही होता है, गुरुजी की आज्ञा से ही होता है। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं दोपहर को सो रही थी और सोते सोते ना मुझे एक सपना आया। मुझे नहीं पता उस सपने में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट मैं ना बहुत ज़्यादा से डर के एकदम से खड़ी हो गई। से बोलते हैं ना जब आपको कभी सपना आता है तो आप एकदम से उठ जाते हो, एकदम से खड़े हो जाते हो डर के। तो मैं वैसे ही उठी और मैं बहुत जोर से मैंने अपने अंकल को बोला कि कहा कि नहीं मैं तो सत्संग करवाऊंगी, मैंने सत्संग करवाना है और मैं तो सत्संग करवाऊंगी। उस दिन संगत जी मेरे अंकल मुझे मना नहीं कर पाए, उन्होंने कहा ठीक है तुम करा लो। मैंने कहा हाँ मैं करवाऊंगी, मैं किसी से कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो जितने में होगा मैं उतने में कर लूँगी, पर लेकिन मैं करवाऊंगी। तो संगत जी मतलब गुरुजी की ऐसी मेहर रही उस दिन की, मेरे अंकल जी मुझे मना नहीं कर पाए। संगत जी धीरे धीरे मैं गुरुजी का मंदिर मैंने अपने घर में बनाया, मैं मार्बल का मंदिर लेकर आई, मंदिर लेकर आई। लेकिन ना उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप नहीं खरीदते हैं। मैंने 2 स्वरूप इंस्टाग्राम से ऑर्डर किए, मतलब खरीदे, और तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप नहीं खरीदते हैं। तो मैंने ऐसे ही अपनी ऐसे बैठे थे, मदर इन लॉ के साथ बैठी थी, तो मैंने ऐसे ही कुछ पूछा कि मुझे ना गुरुजी का थोड़ा सा बड़े वाला स्वरूप चाहिए। तो संगत जी तब मुझे पता चला कि हमारे घर में तो गुरुजी कब से आए हुए हैं। मेरी जो मदर इन लॉ है वो किसी सत्संग में गई थी, तो उन्होंने ना वहाँ पे उनको ब्लेसिंग्स मिली थी गुरुजी का स्वरूप, तो उन्होंने ना वो मुझे दे दिया। संगत जी मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, मैंने जल्दी से जाकर गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवाया और उनको ना मैंने अपने मंदिर में स्थापित किया, विराजमान किया। संगत जी एक बार फिर मैं दोबारा बड़े मंदिर गई सत्संग करवाने से पहले। तो संगत जी मुझे वहाँ पे गुरुजी का छोटा, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं बोल सकते, नॉर्मल स्वरूप जिसमें गुरुजी येलो चोले में है, येलो चोले में होते हैं, मुझे वो वाला स्वरूप मिला एज अ ब्लेसिंग्स गुरुजी की। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। फिर वो मैंने स्वरूप अपने घर पे लेकर आई। उसके बाद संगत जी मेरे ना मुँह से शायद गुरुजी ने वो डेट निकलवाई थी 26 अगस्त। तो मैं मतलब यही था कि गुरुजी ने वो मेरे मुँह से डेट निकलवाई 26 अगस्त। गुरुजी ने वही डेट निकलवाई और उस दिन सत्संग होना है, और शायद 26 अगस्त को ना सैटरडे था, कुछ ऐसा था। तो थर्सडे को मैंने बड़े मंदिर गई संगत जी, अरदास करके गुरुजी से, गुरुजी मैं आपको ना लेने के लिए आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास आपको लेने के लिए, मुझे ना आपका एक बड़ा सा स्वरूप चाहिए, क्योंकि मैंने सत्संग करवाना है, अपने सत्संग के लिए मुझे एक बड़ा सा स्वरूप चाहिए, और मैं आ रही हूँ आपको लेने के लिए। संगत जी मैं उस दिन गई, और संगत जी मैं गई तो मुझे ना उस दिन बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अच्छा उस दिन जब मैं दर्शन का मैं आपको बताती हूँ, इंस्टाग्राम में मैं देख रही थी, इंस्टाग्राम पे जो एक्टर गोविंदा है ना, वो बड़े मंदिर आए थे, तो उनकी गाड़ी बिल्कुल शिवलिंग के पास, और उनको बड़े वीआईपी दर्शन हुए, और तो ये सब हुआ। तो मेरे मन में ऐसा निकला कि वाह गुरुजी आप, इनको तो बड़े अच्छे दर्शन हुए, बड़े खुले दर्शन हुए इनके तो। संगत जी जब मैं वहाँ, मैं ना 5 बजे मतलब वहाँ पे संगत जी 5 बजे मंदिर खुलना था, तो मैं ना 4:45 पे मैं वहाँ पे पहुँच गई थी।
तो पहुँचे तो सेवादार जी ने जो हमारी गाड़ी ना वो दूसरी पार्किंग में लगवा दी जहाँ शटल लेनी होती है। हमने सेवादार अंकल जी से रिक्वेस्ट भी करी, ज़्यादा नहीं बोला, हमने बोला कि हमारे साथ ना मम्मी पापा आए हैं और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो अगर आप इनको यहाँ पे लगाने दो तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। बट सेवादार अंकल नहीं माने, तो हमने गुरुजी का आदेश लेकर हमने कुछ ज़्यादा नहीं बोला, मैं दूसरी साइड ना गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए चले गए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने गाड़ी पार्क करी वहाँ पे, अपनी गाड़ी बंद कर दी, तो इतने में एक सेवादार भागती हुई आई और मेरे पास आई और मुझे बोला कि आप ना अपनी गाड़ी मंदिर में लगाइए। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ना गूज़बम्स आने लग गए, उस टाइम पे गूज़बम्स आने लग गए और मैं ऐसे भागी फटाफट वो मंदिर की तरफ और मैंने बोली, गुरुजी क्या कर दिया आपने, क्या मतलब आप इतनी जल्दी सुनते हो, इतनी जल्दी सुन लेते हो। और मैंने गाड़ी ऑन करी और मैं फटाफट से मंदिर की तरफ भागी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने जहाँ मंदिर में गाड़ी लगाई थी संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी गाड़ी वहीं लगी, शिवलिंग के बिल्कुल पास। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मुझे इतने खुले दर्शन हुए, आज तक कभी लाइफ में नहीं हुए, तब मुझे इतने खुले दर्शन हुए। मैं सच बता रही हूँ, आज तक मुझे कभी अपनी लाइफ में हुए ही नहीं वैसे दर्शन। गुरुजी ने उस दिन गुरुजी ने मुझे वहीं पे बैठ के लंगर करवाया, मुझे मालपुआ खिलवाया, क्योंकि मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी सावन के महीने में ना मैंने मालपुआ नहीं खाया, मुझे ना मालपुआ खाना है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने मालपुआ खिलवाया, हमने लंगर किया। तो मैं तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए गई थी। तो संगत जी, जब मैं स्वरूप लेने के लिए वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि जो काउंटर है वो तो बंद है। और अब मुझे हो गया कि गुरुजी, मैं तो आपको लेने के लिए आई थी, अब आप कहाँ से चलोगे, आप तो ये बंद करके बैठे हो। तो एक सेवादार मुझे देख रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आज ये बंद क्यों है। तो संगत जी, मुझे नहीं पता था कि वो बंद होता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आंटी, ये तो बंद है। तो मैं सोचने लग गई कि अब मैं क्या करूँगी। मैंने उनको बताया कि मैं तो अपने गुरु को लेने आई हुई हूँ, मेरे तो घर में सत्संग है, मैं तो अपने गुरु जी को लेने आई थी, तो आज तो उन्होंने बंद कर दिया। देखो संगत जी, मैं सच में बता रही हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, आधे घंटे के अंदर अंदर गुरु जी मेरे पास आ गए। मुझे गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप मेरे पास आ गया। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद संगत जी, मैं घर में आ गई वापस। मैंने अपना स्वरूप को फ्रेम करवाया, मैंने फूलों से गुरुजी का स्वागत किया और मैं गुरुजी को घर पे लेकर आ गई। मुझे गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने मुझे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता मैं क्या मेरे मुँह से निकल रहा है, क्योंकि मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और गुरुजी जो मुझसे बुलवा रहे हैं बस मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। और संगत जी, कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, गुरुजी की संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं कभी भी ऐसी नहीं थी, बहुत गुस्सा था मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्सा था मुझ में। मुझे गुरुजी ने इतनी सब्र शांति बख्शी है, ये तो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं संगत जी, सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। गुरुजी ही मेरी माँ है, गुरुजी ही मेरे पिता हैं, गुरुजी भाई दोस्त सब कुछ, इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे जीवन में इतना प्यार कोई दे ही नहीं सकता था, मुझे कभी मिल ही नहीं सकता था संगत जी, कोई भी नहीं दे सकता था, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। छोटी छोटी बातें, मेरी हर छोटी छोटी बातें सुनते हैं गुरुजी महाराज, इतना कुछ सुनते हैं, छोटी छोटी बातें सुनते हैं, इतना कुछ मानते हैं, जो भी बोल दो, कभी अकेला नहीं फील होने देते, कभी भी नहीं अकेला फील होने देते संगत जी। उसके बाद सैटरडे को सत्संग हुआ, सत्संग के लिए सुबह सुबह मैं मंडी गई, मैं फूल लेकर आई, क्योंकि मेरे को शौक़ था कि जो दरबार है वो मैं खुद अपने हाथों से सजाऊंगी और बहुत सुंदर सजाऊंगी संगत जी। पूरे सत्संग में जितनी भी चीज़ें लानी थी, चोले से लेकर हर चीज़, मैं गुरुजी, मुझे कहीं नहीं जाने दिया, मुझे गुरुजी ने कहीं पे भी नहीं जाने दिया, सब कुछ घर पे बैठे बैठे इतने आराम से गुरुजी ने सत्संग करवाया ना संगत जी, इतने आराम से सत्संग कराया। वो सत्संग बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत संगत ने सबने बोला कि सत्संग बहुत अच्छा था।
पहला सत्संग था, बहुत संगत आई थी उस टाइम पे, बहुत इन्जॉय किया, बहुत कुछ किया संगत जी, बहुत अच्छा सत्संग हुआ उस टाइम पर। सत्संग होने के बाद मुझे ये लगा कि मेरे घर में ना मुझे गुरुजी गद्दी करनी है। मेरे पास गुरुजी की गद्दी नहीं है, मुझे ना गुरुजी की गद्दी करनी है, मेरे पास गद्दी नहीं है गुरुजी की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और आज के डेट में संगत जी गुरुजी ने वो भी मेरा काम करवा दिया। गुरुजी ने इतना अच्छा चोला करवाया, इतना अच्छा चोला करवाया कि जब भी मैं गद्दी को देखती हूँ ना, मेरे मुंह से हमेशा शुक्राना निकलता है कि शुक्राना गुरु महाराज, आपने हमें इतना काबिल बनाया, हमें इतना काबिल बनाया कि हम ये सब कर पाए। ये सब आप ही की देन है, हम नहीं कुछ कर सकते थे गुरुजी महाराज, हम तो कुछ करने लायक ही नहीं थे। संगत जी एक दिन की बात है, मैंने गुरुजी महाराज जी से मैं अरदास की कि गुरुजी महाराज जी कि आप जब फिज़िकल फॉर्म में थे तब हम नहीं थे, तो मुझे आपका नहीं पता था। गुरुजी आप अभी स्वरूप में तो हो, आप मुझे अभी तो अपने चेहरे के दर्शन करवा दो। वैसे बोलती रहती थी। एक दिन संगत जी मैं बैठी हुई थी, मैंने बताया गुरबानी चल रहा था, क्योंकि मेरे घर में रोज़ चलता है, गुरबानी रोज़ चलती है, सुबह शाम चलती है। गुरबानी चल रही थी, गुरुजी महाराज जी के आगे आंखें बंद करके बैठी हुई थी, मंत्र जाप चल रहा था। मैंने आंखें बंद की हुई थी, मेरी आंखें खुली नहीं रही थी। उस दिन पता नहीं क्यों खुली नहीं रही थी संगत जी। मंत्र जाप खत्म हुआ और जब मैंने आंखें खोली तो संगत जी गुरुजी महाराज जी के स्वरूप में गुरुजी महाराज जी का पूरा फेस बन गया। मतलब पूरा फेस संगत जी, गुरुजी महाराज का पूरा फेस बन गया। और उनके फेस में, उनके टीके के पास राइट साइड में पूरा फेस बन गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने सोने दर्शन देने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा तो ऐसे है ना कि जब भी हम उन्हें बोलते हैं ना कि अपनी प्रेजेंस फील कराओ, तब अपनी प्रेजेंस फील हमें कराते हैं, हमेशा फील कराते हैं। बिल्कुल भोले भंडारी हैं, बिल्कुल मेरे भोले भंडारी हैं, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और बहुत ही अच्छे से कराते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कराते हैं संगत जी। कभी फ्लावर्स की फ्रेगरेंस से कराएंगे, कभी ओम दर्शन देकर कराएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरुजी इस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। उसी में हमें शक्ति मिलती है, हमें स्ट्रेंथ मिलता है। हमारी खुशी का यही तरीका है गुरुपा, जो आप हमें अपनी ऐसी प्रेजेंस फील कराते हो। हमें कभी भी ऐसी कमी नहीं फील होती है इस बात से। संगत जी एक दिन की बात है, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। शोल्डर में जो पेन था वो मेरी चेस्ट तक आ गया था। मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा था कि मुझे कहीं कोई हार्ट स्ट्रोक तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे स्वेटिंग भी होने लगी थी। मैं से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और मैंने अपने साथ में नेबर्स थे उनके पास गई, मैंने उनको बोला कि मेरा बीपी चेक कर दो। तो जब उन्होंने बीपी चेक किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप मेरे डॉक्टर हैं, आप ही ने मुझे बिल्कुल ठीक करना है, आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। गुरुजी महाराज मैं क्या करूं, मैं उनसे यही पूछ रही थी। संगत जी थोड़ी देर के अंदर अंदर मेरा वो दर्द बिल्कुल चला गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, मेरा वो दर्द बिल्कुल चला गया। ऐसे लग रहा था कि कहीं दर्द था ही नहीं, मुझे सब फील ही नहीं हो रहा था कि कहीं दर्द था भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी शायद सितंबर का डेट होगा, मुझे सितंबर का एग्जैक्ट डेट नहीं पता, सॉरी संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे याद नहीं है। बस इतना याद है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें डुगरी जाने का प्लान बना था। जो संगत जी जो प्लान बना था तो उन्होंने वो डेट रखी थी 8 अक्टूबर को। तो मैं बहुत खुश हो गई कि 8 अक्टूबर को तो मेरा बर्थडे होता है, गुरुजी मुझे बर्थडे वाले दिन डुगरी बुला रहे हैं, इससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग्स हो ही नहीं सकती। मैंने झट से अपना नाम डुगरी जो जाने वाली लिस्ट था उसमें लिखवा दिया कि मैं और मेरा बच्चा तो जाएंगे ही जाएंगे। संगत जी थोड़े दिन के बाद मेरे अंकल जी ने मुझे बोला कि तुम क्यों जाओगे डुगरी, तुमने क्या करने जाना है डुगरी, क्या तुम बाहर से दर्शन करने के लिए चले जाओगे क्या। तो मैंने बोला कि हम बाहर से दर्शन क्यों करने जाएंगे, हम तो अंदर जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, डुगरी मंदिर तो उस दिन बंद है,
संगत जी मैंने पता किया तो सच में वो बंद था। वैसे तो मुझे पता था कि फर्स्ट संडे एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट संडे तो संगत जी वो मंदिर खुला होता है पहले संडे को। तो बट मुझे ये नहीं पता था कि 1 अक्टूबर को संडे है। फिर जल्दी जल्दी जो ऑर्गेनाइज़र थे सोसाइटी के, तो मैंने उनको फ़ोन करा कि आंटी जी इस दिन तो मंदिर बंद होगा। तो उनको लगा अरे हाँ ये तो मंदिर बंद होगा, क्योंकि वो सेकंड संडे बैठ रहा था। फिर हमारा सारा प्लान संगत जी, सारा प्लान रीस्केड्यूल हो गया। और उसके बाद हमारी टाइमिंग देखो संगत जी, क्या हुआ कि गुरुजी महाराज मुझे डुगरी ना भेजकर मुझे 7 अक्टूबर को दुबई भेजे। गुरुजी ने दुबई भेजा। गुरुजी महाराज मुझे उस टाइम पर दुबई भेजना चाह रहे थे, और मैं 7 अक्टूबर को संगत जी हम लोगों का मतलब प्लान बना कि हम लोग डुगरी मंदिर ना जाकर अब दुबई जाएंगे। तो संगत जी उसके बाद उन लोगों ने प्लान कर लिया कि हम 1 अक्टूबर को डुगरी जाएंगे। तो देखो संगत जी गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने वो भी प्लान नहीं बनने दिया, क्योंकि जितनी संगत उनको चाहिए थी वो संगत नहीं हुई, इसलिए उन लोगों का भी प्लान कैंसिल हो गया और उन्होंने बाद का प्लान रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे तो वही मेरे को था कि, और मुझे पता है गुरुजी कि मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे दुबई भेज रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि गुरुजी मुझे डुगरी मंदिर भी बहुत जल्दी जल्दी बुला लेंगे। मुझे पता है, मुझे सच में पता है। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे माफ़ करना संगत जी अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया हो सत्संग में, तो क्योंकि मेरा पहला सत्संग है और मैं ये बस गुरुपा के सामने बैठी हुई थी। तो मैं गुरुजी को हर बार गुरुजी को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, मैं हर चीज़ करती हूँ। मैं बस उनको गुड नाइट करने के लिए आई हुई थी। पता नहीं मन में ऐसा भाव आया कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ, और मैंने कर दिया गुरुपा। ये क्योंकि गुरुपा का आदेश था संगत जी, और उनके आदेश मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं संगत जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि सत्संग को बोलते हुए मैंने अगर ऐसा कुछ बोल दिया हो, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है। तो प्लीज़ गुरुपा, संगत जी, गुरुजी की सारी संगत जी मुझे माफ़ करना। कोई भूल चूक हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और संगत जी मैं ये कहती हूँ कि जैसे गुरुजी मुझे हर रोज़, मतलब गुरुजी हर रोज़ मेरे लिए एक सत्संग है, हर एक दिन मेरे लिए सत्संग है। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस्ड किया है संगत जी, बहुत ब्लेस्ड किया है। मैं कहती हूँ गुरुजी, मैं कहती हूँ कि गुरुजी का कृपा आप सबको ऐसे ही ब्लेस करना, सबको ऐसे ही ब्लेस कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। क्योंकि संगत जी जब मेरी रिसेंटली शादी जो रिसेंटली हुआ है मैं वो सत्संग बताती हूँ। मेरी शादी हुई थी, तो जैसे शादी के 10 साल हो चुके हैं और हम अपने हनीमून पे सिंगापुर मलेशिया गए थे। उसके बाद हम 10-9 सालों से कहीं पर भी नहीं गए, कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया। बट इस बार वो डे जो मेरा बर्थडे था 8 अक्टूबर को जो निकला है, गुरुजी ने मुझे दुबई भेजा मेरे बर्थडे ट्रिप के लिए। और सच्ची में ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। गुरुजी मेरे सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं, मेरी हर सपने को पूरा कर देंगे बिल्कुल। और यही हुआ संगत जी कि जैसे हम दुबई आए तो हम अबू धाबी गए, तो काफ़ी एक्सपेंसिव खाना वाना मिल रहा था वहाँ पे। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मन ही मन में बोल रही थी, गुरुजी यहाँ तो इतना सब कुछ एक्सपेंसिव मिल रहा है, हम कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। तो इतने में गुरुजी ने मेरे सामने, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना संगत जी जोमेटो वगैरह चलते हैं, तो वैसे ही इसी तरीके से एक डिलीवरी बॉय मेरे सामने आ गया। और मैंने अंकल को बोलना चाह रही थी कि चलो हम यहाँ से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, मगर मैं भूल गई। तो देखिए संगत जी गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने थोड़ी देर बाद सेम उसी कंपनी का डिलीवरी मैन मेरे सामने फिर से ला दिया, मेरे सामने आ गया कि ताकि मुझे याद आ जाए कि मुझे क्या काम करना है। फिर संगत जी मुझे याद आ गया और मैंने अंकल को उसी टाइम पे बोला कि हम ना यहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रेट में संगत जी हमें खाना मतलब मिला और हमने डिलीवरी अपने होटल में करवा दी। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन ये ब्लेसिंग्स दी थी, मुझे दुबई का ट्रिप करवाया। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर वक्त का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो हमें मिल रहा है उस चीज़ का शुक्राना। आप हमारे अंग संग रहते हो उस चीज़ का शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विश्राम देती हूँ। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मेरा हर टाइम हर चीज़ के मुझे मेरे साथ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जिस तरह से मुझे लिखकर भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो लिखा है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बिन बोलियां सब कुछ जानदा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से 24 मार्च 2023 से शुरू हुई है। इससे पहले भी मैं 2-3 बार गुरु जी के सत्संग में गई, बट मैं वो कनेक्शन नहीं हुआ मेरा उतना मैं जुड़ नहीं पाई गुरु जी के साथ। गुरु जी का स्वरूप भी मिला जिस पर लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, बट उस टाइम कनेक्शन न होने की वजह से ऐसे ही मैंने कमरे में रख दिया था। सॉरी गुरु जी, उस टाइम नहीं पता था कि हर किसी को ये चीज़ नहीं मिलती है, ये ब्लेसिंग्स हर किसी को नहीं मिलती है। मार्च में हमारी फैमिली PR लगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और मेरी सिस्टर ने फ़्लाइट से पहले मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और कहा हमेशा साथ रखना, और बोलना चलो गुरुजी चले साथ। बस ऐसे ही बोलना कि साथ रहना, चलो साथ चले, साथ रहना गुरुजी, फिर देखना कैसे सब काम सही करते हैं। तो उसके इसी विश्वास के साथ मैंने अपने वॉलेट में स्वरूप को रख लिया। संगत जी, मैं इमिग्रेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, सब कुछ इतना कंफर्टेबल एंड इतना स्मूथ लग रहा था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। हमने मतलब संगत जी इंटरनेशनल फ़्लाइट ली है, किसी तरह से कोई भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ ठीक हुआ। और संगत जी एयरपोर्ट लॉन्च में रेस्ट करने गए, किड्स की एंट्री नहीं हो रही थी, ऐसे ही आंखें बंद कर ली और बोला गुरुजी प्लीज़ एंट्री करवा दो। और उसी वक्त एक मैनेजर आए और उन्होंने बोला कि इट्स ओके, किड्स कैन गो विदाउट एनी एक्स्ट्रा फ़ी। दैट वाज अ मेडिकल एक्सपीरियंस। ऑस्ट्रेलिया में संगत जी इंटेलिजेंस स्टेटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे हर्डल्स थे, बट इतने अच्छे लोगों को गुरुजी मिलवाते रहे, और पता नहीं कैसे, पता ही नहीं चला कब इतना अच्छा घर, स्कूल, जॉब सब इतने कम टाइम पर हो गया। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, सब कुछ इतनी आसानी से हो गया संगत जी। नए रेंटल हाउस में गुरुजी का स्वरूप मंदिर में लगाया, और यूट्यूब खोला, मैसेज मिला कड़ा प्रसाद बना ले, नल मीनू भी खवाते आप भी खा। प्रसाद बनाया, भोग लगाया, एंड नई शुरुआत हुई। यहाँ पे सर्च किया तो गुरुजी के मंदिर के लिए बच्चों को लेकर वहाँ गए। बहुत सुकून था। मेरा ड्यूरिंग टेस्ट था संगत जी, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही देना, मेरे से तो होने वाला नहीं है, आपने मुझे पास कराना है प्लीज़। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। एंड सीरियसली जब टेस्ट चल रहा था मेरे माइंड में यही था कि गुरुजी बस आप ही करवा देंगे, आपने ही करवाना है। बट क्या हुआ, टेस्ट में मैं फ़ेल हो गई संगत जी। मतलब मैं पास नहीं हुई, और रियलाइज़ हुआ कि एफ़र्ट्स तो किया नहीं, सब कुछ गुरुजी पर डाल दिया। नेक्स्ट टाइम फिर से टेस्ट बुक करवाया। 12 बजे का टाइम मिला था टेस्ट का। सोचा कोई सत्संग लगाती हूँ, गुरुजी प्लीज़ कोई मैसेज दे देना। और संगत जी मैंने सत्संग सुना, और ओल्ड संगत का सत्संग था, तो सुना तो उसमें उन्होंने बताया कि लेडीज़ जो गुरुजी के पास आती थी तो पेन ब्लेस करवाने बच्चों को एग्ज़ाम से पहले आती थी। बस एक बार लेडी ने पेन ब्लेस करवाया और अपने बच्चे को दे दिया, और बच्चे ने आंसर शीट पर पेन रख दिया कि ये सोचकर कि गुरुजी ने ब्लेस किया है, पेन को पास तो हो ही जाऊंगा। अगले दिन उसकी माँ गुरुजी के पास गई और बोली गुरुजी पता नहीं की होया, पेन तो चलाया ही नहीं। गुरुजी ने सोचा एक काम तो खराब हो रहा है, लोग की सोचते हैं मेहनत की करनी, गुरुजी तो बैठे हैं। गुरुजी ने बोला जब तक मैं किताबा खोलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब पेन भी की करूँगा। माई आंसर्स वॉज इन दिस मैसेज। मैंने उसी टाइम ड्यूरिंग टेस्ट की बुक खोली और रूल्स पढ़े, प्रैक्टिस की, एंड गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी टू गिव माई 100% इन टुडे टेस्ट एंड देन यू डिसाइड द रिज़ल्ट। मैंने पूरा एफर्ट किया संगत जी, मैंने पूरे एफर्ट्स किए, एंड
संगत जी, सरप्राइजिंगली आई गुड पास इन सेकेंड अटेम्प्ट। जब तक हम पूरी मेहनत नहीं करते हैं तो चीज़ कैसे हमारी हो सकती है, तो चीज़ें कैसे हो जाएं जब तक हम मेहनत ही नहीं करेंगे उस चीज़ को लेकर। हम कैसे उस चीज़ का रिजल्ट गुरुजी पर डाल सकते हैं? हम मेहनत करेंगे तभी हमें गुरुजी ब्लेस करेंगे, हमें गुरुजी उस चीज़ को हमें ब्लेस करके उस चीज़ को हमें देंगे। शुक्र मेरे मालिक, मेरे गुरुजी, आपका हर एक छोटी चीज़ के लिए शुक्राना जो आप हमारी सुनते हैं, हमेशा ब्लेस करते हो। शुक्राना गुरुजी, हम पर ऐसी मतलब ब्लेसिंग्स बनाने का। हमारी फैमिलीज़ और संगत जी, अपनी कृपा फैमिलीज़ पर और संगत जी पर, सब पर अपनी कृपा ऐसे बनाए रखना, हमेशा हमारा हाथ थामे रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लखवार शुक्राना, हर पल शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।